नमस्कार सभी को। आज हम लोग अपने 3 मंथ्स के एक्सेल कोर्स के अंदर जो एकदम बेसिक से शुरू होकर एडवांस लेवल तक कवर करेगा, उसका पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस पहले वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कि क्या होता है क्विक एक्सेस टूल बार, मेन्यू टैब क्या है, रिबन ग्रुप क्या है, रिबन कंट्रोल्स क्या है, नेम बॉक्स क्या है, फॉर्मूला बार क्या है, सेल, रो, कॉलम, रेंज, वर्कशीट, वर्कबुक, फॉर्मूला एंड फंक्शंस के अंदर डिफरेंस क्या है। ये सब कुछ हम समझेंगे इस पहले वीडियो के अंदर। ये पहला वीडियो थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, थोड़ा सा स्लो भी लग सकता है, क्योंकि हम लोग एकदम ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं। हम लोग उसको केटर कर रहे हैं जो एक्सेल को अभी अभी समझना चाह रहा है। ठीक है। और एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। ये एक विजुअलाइजेशन, एक डेटा मैनेजमेंट, एक डेटा मैनिपुलेशन टूल है, जो कि इंडस्ट्री वाइज हर ऑलमोस्ट एवरी कंपनी एक्सेल को यूज करती है। बिना एक्सेल शीट ओपन किए आज किसी ऑफिस के अंदर काम हो रहा है, ये मानना मुश्किल है। सो एक्सेल सीखना बहुत 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 जरूरी है। और अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस जो सबसे ज्यादा यूज में है करंटली। आप पाइथन, जावा ये सब सुनते हैं, बट एक्चुअल में एक्सेल का यूज उन सबसे बहुत ज्यादा है। आप गूगल करके ये देख सकते हैं कि एक्सेल का यूज अनबीटेबल है। तो क्विकली समझते हैं हम पहले क्लास में कि क्या है एक्सेल का ये लेआउट, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। और क्या है, एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या है ये तीन तीन महीने की जर्नी, और कैसे हम इसको शुरू करने वाले हैं, क्या हम लोग इसके अंदर अ, आपको अवेलेबल करा रहे हैं, कैसे ये पूरी जर्नी होने वाली है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड ऑफ द वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्विक एक्सेस टैब से। सो सबसे ऊपर जो एक्सेल के अंदर दिखता है हमको, जहाँ पे ये ऑटो सेव, सेव, और इसके बाद ये आता है अनडू, रीडू, ये सारे जो बटन्स हैं, ये इसको कहते हैं हम लोग क्विक एक्सेस टैब। नॉर्मली क्विक एक्सेस टैब के जो ये सेव है, इसके नीचे आप टूल टिप देख रहे होंगे, कंट्रोल एस से सेव हो जाता है। आपको डायरेक्टली माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप फाइल को कंट्रोल एस दबा के भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है अनडू। अनडू करने के लिए कंट्रोल जेड आप यूज करके किसी भी चीज को अनडू कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, अब मैं नहीं चाहता था ये लिखना, मैं इसको अनडू करना चाहता हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल जी, वो निकल जाता है। ठीक है। ऐसे ही रीडू, अगर आपने कुछ किया था और गलती से निकाल दिया, अरे यार जो पहले एक्सेल लिखा था वो चाहिए मुझे, तो आप कह दिए कंट्रोल वाई, तो वो वापस आ जाता है। तो ये होता है अनडू एंड डू द अनडू। सो ये होता है आपका क्विक एक्सेस टैब। उसके बाद आ जाता है आपका मेन्यू या रिबन टैब। इसको कहते हैं मेन्यू या रिबन टैब। इसके अंदर आपके जो मेन टैब्स हैं वो होती है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। ये सारे आपके टैब्स हैं। हर एक टैब के अंदर एक ग्रुप होता है, रिबन ग्रुप। जैसे अगर होम टैब की बात करें तो होम टैब के अंदर ग्रुप आ जाएगा, क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, फॉर्मेट एक ग्रुप है, अलाइनमेंट एक ग्रुप है, नंबर एक ग्रुप है, स्टाइल एक ग्रुप है, सेल, एडिटिंग, ये सारे ग्रुप्स हैं एक टैब के अंदर। नाउ हर ग्रुप के अंदर फिर कंट्रोल्स होती हैं। सो अगर मैं बात करूं होम टैब में, फॉर्मेट फॉर्मेट ग्रुप के अंदर कंट्रोल्स क्या है मेरे पास, बोल्ड एक कंट्रोल है, इटालियन एक कंट्रोल है, अंडरलाइन एक कंट्रोल है ना, कलर पैलेट एक कंट्रोल है, फॉन्ट कलर एक कंट्रोल है। सो ये सारे कंट्रोल्स हो गए। फिर उसके बाद अगर आपने ये सब समझ लिया, टैब्स एंड रिबन्स को, उसके बाद आता है आपका नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के अंदर आपके, आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हैं ना, उसका नेम यहाँ पे चेंज हो रहा होता है। तो नेम बॉक्स बेसिकली आपको सेल का नेम दिखाता है। या बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि आप टेबल हो गया या किसी रेंज हो गया, आप उनको भी नेम दे सकते हैं, और वो नेम यहाँ पे डिस्प्ले करता है। ठीक है। ये हो गया नेम बॉक्स। उसके बाद फॉर्मूला बार, ये आपका फॉर्मूला बार है। ये जो ये पूरा लंबा बार है ना, ये फॉर्मूला बार है। इसके अंदर आपको वैल्यूज दिखती है। बाद में हम देखेंगे कैसे फॉर्मूलाज इसके अंदर एडिट होते हैं। ठीक है। और ये फॉर्मूलाज को समझने के लिए, उनके उनको डेप्थ में एनालाइज करने के लिए, ये कैसे काम कर रहा है ना, उसको एडिट करने के लिए ये फॉर्मूला बार बहुत
यूजफुल होता है। सो अभी के लिए प्लेन टेक्स्ट आप देख रहे हैं, जो भी सेल सेलेक्ट करते हैं उस सेल की जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे दिख के आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सबसे छोटा एलिमेंट एक्सेल का, वो होता है सेल। सेल की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ ये क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, कोई पूछने वाला है, तो आप ये डेफिनेशंस वहाँ पर डेफिनेटली लिख सकते हैं। द सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, सॉरी, रो एंड कॉलम। ईच सेल हैज अ यूनिक एड्रेस बेस्ड ऑन इट्स कॉलम लेटर एंड रो नंबर, जैसे A1, B1 या B2, ये सब। ठीक है, सो पहले आपका जो है कॉलम आता है, उसके बाद आपका रो आता है। सो कॉलम इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स एंड रोज आर डिनोटेड बाय नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रो के ऊपर। रो का इंग्लिश में डेफिनेशन है, रो इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ cells in a worksheet. Rows are identified by numbers on the left side of the worksheet. So left side में जो numbers हैं, by these we identify the rows. So जैसे मैंने अभी रो 3 सेलेक्ट कर लिया, आप कहोगे ये मैंने रो 6 सेलेक्ट कर लिया, रो 10 सेलेक्ट कर लिया, पूरा का पूरा रो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ऐसे ही कॉलम is a vertical line of cells in a worksheet. Columns are identified by letters A, B, C, etc. at the top of the worksheet. जो ऊपर टॉप में है ये सारे कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी F कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, H कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके से आप इनको कॉलम्स को समझिए। उसके बाद आ जाता है रेंज। रेंज is a selection of two or more cells. It can be single row, a single column or block of cells. So जब भी दो या उससे ज्यादा सेल्स को आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसे हम रेंज कहते हैं। ठीक है, so it can be one single column, one single row, या फिर मल्टीपल, दोनों का कॉम्बिनेशन रोज एंड कॉलम्स का, उसको भी आप रेंज कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वर्कशीट। ये सब कुछ का जो कॉम्बिनेशन है, सेल, रो, कॉलम, रेंज, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, जो सब कुछ आपको दिख रहा है, ये सब कुछ आपका सेल, एक शीट है, उसको हम वर्कशीट कहते हैं। ठीक है, ऐसे देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वर्कशीट। आप प्लस प्लस साइन पे क्लिक करते जाइए और आप कितने चाहें उतने वर्कशीट्स क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कंप्यूटर रैम कैपेसिटी। अगर आपकी रैम की कैपेसिटी तगड़ी है तो आप कितने भी शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट टू दिस नंबर। And then there is workbook. Workbook is a Excel file that contains one or more worksheet. एक वर्कशीट के साथ भी आप फाइल को सेव कर दीजिए तो वो आपकी वर्कबुक हो जाएगी। आप बहुत सारे शीट्स के साथ भी फाइल को सेव कीजिए, वो भी वर्कबुक ही होगी। ठीक है, तो एक शीट के साथ भी हो सकती है, बहुत शीट्स के साथ भी हो सकती है। तो यहाँ तक अगर आपने समझ लिया तो हम समझते हैं कि यार फॉर्मूलाज क्या होती हैं एंड फंक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, सो फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट कैलकुलेट्स the value of a cell. Formulas can perform operations such as addition, subtraction, multiplication and division. तो आप जो भी एक्सेल की बात करते हैं वो हमेशा बात करते हैं फॉर्मूलाज की, कि यार फॉर्मूलाज आते हैं तुमको, एक्सेल में फॉर्मूलाज डालना आता है। तो एक्सेल में फॉर्मूला डालना सीखना इज, मतलब आप एक रेंज में हैं, आपको थोड़ा एक्सेल की समझ आ गई है। ठीक है, आप ये मत समझिए कि मैंने सारे फॉर्मूलाज समझ लिए तो मैं एक्सेल में तोप हो गया, नहीं। एक्सेल की लिमिट्स अनइमेजिनेबल है अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। 3 महीने साथ में बने रहिए और आप कुछ ऐसा समझेंगे, आपको, इट्स नो लेस देन अ कोडिंग लैंग्वेज। इसके अंदर हम लोग वीबीए भी होता है, वीबीए एक कोडिंग लैंग्वेज होता है जिसके अंदर पूरे एक्सेल को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आप एक रिपोर्ट आज बना रहे हैं, उस सेम रिपोर्ट को आपको कल बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप उसको कोड कर दीजिए, कोड करके रख दीजिए और वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली कल आपको रन करके दे सकता है एक्सेल। तो एक्सेल में इतनी पावर होती है, इवन एक्सेल वो रिपोर्ट बनाकर ईमेल के थ्रू आपके मैनेजर को भेज भी सकता है या किसी को भी भेज सकता है, तो उतनी पावर होती है एक्सेल के अंदर। ठीक है, सो कमिंग बैक टू फॉर्मूलाज। सो लोग समझते हैं कि एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज ही हैं, बट फॉर्मूलाज सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इस टाइप के कैलकुलेशंस को करते हैं, जो स्ट्रेट कैलकुलेशंस होती है, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। परसेंटेज, एवरेज, वो सब भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। बट जो फंक्शन होती है ना, वो है मेन एसेंस एक्सेल का। फंक्शन इज अ predefined formula that performs a specific calculation
यूज्ड बाय यूजिंग द वैल्यूज प्रोवाइडेड एज आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो वो है फंक्शंस। फंक्शंस में आपके आ जाता है वी लुकअप, एक्स लुकअप, आपका इंडेक्स का मैच, आपके ये जो फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, सारे के सारे फंक्शंस में आते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता, ये अपना इंट्रोडक्शन वीडियो है, अपना पहला वीडियो है। मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं रेगुलरली वीडियोस लाता रहूं, ऑलमोस्ट एवरी डे एक वीडियो डालूंगा। और 3 महीने के अंदर हम लोग एक्सेल को बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा समझेंगे। कोर्स को ऐसा डिजाइन कर रहा हूँ कि एक टैब के अंदर जाएंगे, टैब के अंदर जो रिबन का ग्रुप है उस ग्रुप को समझेंगे पहले। तो अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, वो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मेरा सिंपल है, होम टैब, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मेरा पहला ग्रुप है, तो पहले ग्रुप को हम कंप्लीट करेंगे वीडियो में। फिर मेरा नेक्स्ट ग्रुप फॉर्मेट, फिर मेरा नेक्स्ट ग्रुप अलाइनमेंट, नंबर। नंबर बहुत इंटरेस्टिंग होता है, नंबर के अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए। और इसके अंदर फिर आता है मोर नंबर फॉर्मेटिंग, ये होता है। और उसके बाद इसके अंदर भी काफी कुछ है जो सीखने का है। तो नंबर काफी थोड़ा लंबा हो सकता है, लेंदी हो सकता है। स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, एक एक ग्रुप को हम समझेंगे। ऐसे सिर्फ एक टैब को नहीं, हर टैब को। फॉर्मूलाज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर आपका जो है ऑटोसम, फिर ये फाइनेंशियल फार्मूलाज, लॉजिकल फार्मूलाज, टेक्स्ट फार्मूलाज, डेट एंड टाइम, लुकअप फार्मूलाज, मैथमेटिकल फार्मूलाज, है ना, ये सारे फार्मूलाज को समझेंगे। ऐसे करते 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 3 महीने के अंदर हम लोग एक्सेल को पूरा मास्टर कर लेंगे। और अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपको एक्सेल आता है, आप 100% कह सकते हैं, भाई आई नो एक्सेल वेरी वेल। ठीक है, तो उसके लिए एम करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।